कहते हैं कि हिम्मत रहेगी तो जुनून का दीपक गहरी आंधियों के बाद भी बुझेगा नहीं। यह सच है। कोशिशें तो करनी ही होंगी, फिर चाहे मंजिल मिले या ना मिले। लेकिन यह भी सच है कि मेहनत के बगैर कुछ भी मिलना मुश्किल रहेगा, मुश्किल रहता है। ये बिल्कुल सच है, ये याद रखिए। जब संघर्ष के दिन होते हैं तो लगता है जैसे जिंदगी कितनी कठिन हो गई है, अब ये जिंदगी कैसे कटेगी। लेकिन एक अंधेरा छटता है और एक नई सुबह निकल के आती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। लाइट, कैमरा, रोलिंग, एक्शन। काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। ये हौसला, ये जज्बा, ये हिम्मत, ये मोटिवेशन, ये अभिप्रेरणा मेरी उन युवा साथियों के लिए है जो एक्टिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं या जिन्होंने अभी शुरुआत की है या करना चाहते हैं। देखिए, मैं बार बार इस बात को जोर देकर आप सबसे कह रहा हूं कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर से ही इसकी शुरुआत करें और करते करते देख लीजिएगा कि आपको जानकारियां हासिल हो जाएंगी। ये बात मैं पिछले 1-2 एपिसोड से आपको बताता चला रहा हूं कि घर से करने का जो सबसे बड़ा फायदा आपको है वो ये है कि आप चाहे पढ़ाई करते हो, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप कहीं भी हो, घर पर ही क्यों ना रहते हो, आप व्यक्तिगत रूप से बहुत इजीली अपने आप को एक्टिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको अपनी आवाज पर ध्यान देना है, फिर संवाद का जो उतार चढ़ाव होता है, उसके बाद अक्षर, शब्द, ये सब जो होते हैं उसके उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन पर और पंक्चुएशन पर, इन सब चीज़ों पर, इन सब विषयों पर, इन सब बिंदुओं पर आपको विशेष ध्यान देना है। और मैंने आपको ये भी बताया था, इसकी स्पष्ट जानकारी आपको मैंने अपने पिछले एपिसोड्स में भी दी थी कि शैलेश प्रॉम्प्टर के पिछले एक एपिसोड अगर आप देखते हैं तो आपको उससे बहुत कुछ जानकारी मिल सकती है। अभी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कुछ एक बिंदुओं पर बात की थी, उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, वो ये है कि एक्टिंग में आवाज़ के साथ साथ आँखों का भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। आँखों का ध्यान, आंखें ही एक्टिंग करती हैं। वास्तव में अभिनय के लिए आंखें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। कुछ जगहों पर आवाज़ की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आंखें ही हैं आपकी। माइम एक्टिंग, उसमें देखिए आपकी आंखें ही बोलेंगी और वो आपको कहीं ना कहीं ले जाकर स्थापित कर देंगी। उसकी प्रैक्टिस और आंखों का एक्सरसाइज आपको कैसे करना है, आंखों का कैसे आप प्रयोग करें, इसके रसों के साथ, जो रस होते हैं, 9 रस होते हैं, उनके साथ मैंने पिछले अपने कई एक एपिसोड्स में बताया है। आप चाहें तो उसका अध्ययन कर सकते हैं क्योंकि वो आपको बहुत सरल पड़ेगा और उससे आप आगे बढ़ने के लिए अपने आप को प्रेरित कर सकेंगे, क्योंकि एक छोटा सा, थोड़ा सा ही सही आपको कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। अमूमन आपको जो एक्टिंग के जानकार लोग हैं वो ये ज़रूर बताते हैं कि बॉडी लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आप जो भी कैरेक्टर कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको अपने बॉडी लैंग्वेज पे पूरा ध्यान देना है। आवाज़ और आँखों का इस्तेमाल, शब्दों का उतार चढ़ाव अगर आप सही देते हैं तो सच मानिए आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी बॉडी अपने आप आपका साथ देना शुरू कर देगी। इसके लिए आपको विशेष ध्यान देना है और इस तरह से जब आप बॉडी लैंग्वेज पे भी काम करने के लिए आँखों पर और आवाज़ पर, उतार चढ़ाव पर, इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान देना शुरू करेंगे तो फिर आप एक्टिंग करने लगेंगे या करने ले जाएंगे। ठीक है,
इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मेहनत तो बहुत ज़रूरी है। मेहनत से आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। मेहनत बराबर करते चले जाइए, एक अपना टाइम टेबल बनाकर, और धैर्य रखिए, क्योंकि धैर्य रखने से ही आपको सफलता मिलेगी। देखिए, मैं घर से जो कह रहा हूँ आपको कि आप घर पे ही अभी इसकी प्रैक्टिस कीजिए और व्यक्तिगत रूप से आप अपने आप को तैयार कीजिए। उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये कि अगर आप मुंबई चले गए, कि आपको एक्टिंग सीखना है और इसके लिए आप मुंबई चले गए, तो मुंबई जाएंगे तो आपका पैसा भी तो खर्च होगा ना। पैसा तो खर्चना ही पड़ेगा, वहाँ रहने का, खाने पीने का, कहीं आप कोचिंग लेंगे या वर्कशॉप जो भी करेंगे उसके लिए आपको पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा। फिर वहाँ जब कोई बंदा ये देख लेगा कि ये तो बिल्कुल सीधा साधा और बिल्कुल है, तो आपको ठग भी सकता है, क्योंकि हमारे आपकी तरह वहाँ बहुत से ऐसे भी घूम रहे हैं जो बेचारे नहीं सफल हुए और अब यही सब ठगी का काम करके वो नए नए लड़कों को बरगला देते हैं, उनको ठग लेते हैं पैसे की वजह से। इसलिए घर पर आप अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर सकते हैं, पूरी तरह से तैयार कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि हमारे अंदर एक आत्मविश्वास आ रहा है कि हम एक्टिंग कर सकते हैं, वास्तव में जब आप लोगों के बीच में अपने बोलने चालने पर इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा बिल्कुल निडर होके काम करना शुरू कर देते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आपको एक्टिंग आने वाली है या आ चुकी है। तो इस तरह से घर पर रहते हुए आप ABCD जो एक्टिंग की है उसको सीख सकते हैं। और जब ABCD सीख लीजिए, तब आप घर से बाहर जब कदम निकालते हैं तो आता है आपका शहर, और शहर में थिएटर ज़रूर होते हैं। और थिएटर में कैसे आपको जुड़ना है, थिएटर आपको कैसे आगे बढ़ाएगा, इस विषय पर मैं आपको अपने अगले एपिसोड में ज़रूर बताना चाहूँगा। साथ ही आपका एक रूटीन क्या रहे, एक अनुशासन आपका क्या रहे, इस विषय पर भी मैं अपने अगले एपिसोड में ज़रूर बताना चाहूँगा। तो इसी के साथ शैलेश प्रॉम्प्टर को आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त करने की अब आज्ञा दीजिए। अगले एपिसोड में शुक्रवार को शाम 5 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।